बोली बांके बिहारी लाल की, सामरी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा का प्रसंग श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा को आप भी ग्रहण और आनंद के साथ में सुन लें। थोड़ा बेस कम कर दीजिए। इस आनंद कंद भगवान की कथा का रस आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। और हम आगे की ओर चलते हैं कथा में। आज भगवान के विवाहों की कथा आपने सुनी। यहां से आगे हम कथा में प्रस्थान करेंगे। भाव से सुनना। भगवान के बड़े पुत्र हैं प्रहदमनु रुक्मिणी के। प्रहदमनु और आज प्रहदमनु की पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का क्या नाम रख दिया? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध रख दिया। आज अनिरुद्ध रहने लगे बड़े प्रेम से। लेकिन एक बार क्या हुआ? भाव से सुनना। राजा बाणासुर की नगरी में की ओर चलते हैं। राजा बाणासुर की एक कन्या है। उस कन्या का क्या नाम है? ऊषा। राजा बाणासुर की कन्या का नाम है ऊषा। और राजा बाणासुर की मंत्री का लड़की का नाम है चित्रलेखा। बहुत सुंदर कथा। चित्रलेखा। एक दिन रात्रि में ऊषा सो रही थी चित्रलेखा के पास। और ऊषा ने रात्रि में सपने में भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देख लिया। भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा। और अनिरुद्ध को देख करके रात में खड़ी हो गई नींद में और आवाज लगाने लगी, हे पति देव तुम कहां गए? हे पति देव तुम कहां गए? चित्रलेखा कहने लगी, बावरी तेरी शादी भई ना है। पति पति किसे पुकारती है कि मैंने रात्रि में सपन में देखा है। कि कौन? मैंने रात्रि में सपन में देखा है कि कौन? कि ये मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? कि हाँ। चित्रलेखा कहने लगी, पहचान करना। क्योंकि चित्रलेखा का वरदान लगा हुआ था कि बिना देखे चित्रलेखा संसार के चित्र बना देती। और आज चित्र बनाने लगी। और आज जब वो चित्र बनाने लगी, अब चित्र बनाती है। कृष्ण हैं, बलदेव हैं, संत हैं, देवता हैं। कृष्ण भगवान के पुत्र हैं प्रहदमनु। और कृष्ण भगवान के नाती हैं अनिरुद्ध। और आज अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहने लगी कि इसी को मैंने आज रात्रि में स्वप्न में देखा है। यही मेरे चित्त का चोर है, यही मेरा प्रीतम है, यही मेरा प्यारा है। चित्रलेखा कहने लगी, चिंतित मत हो। और आज रात्रि में भगवान के नाती अनिरुद्ध 7 महलों के भीतर सो रहे थे। चित्रलेखा ने पलंग समेत उठाया और ऊषा के महल में ले जाकर के छोड़ दिया। ऊषा के महल में जब छोड़ा, ऊषा के साथ में रहे अनिरुद्ध। ऊषा के महल पे 2 चौकीदार रहते थे। चौकीदारों ने और अनिरुद्ध की आवाज सुन ली। दौड़ते दौड़ते राजा के पास में पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, कि हाँ, हमने तुम्हारी कन्या के महल से और किसी पुरुष की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, कि हाँ।
आज उसी समय उषा के महल को खुलवाया तो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध को पकड़ा और अनिरुद्ध को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अनिरुद्ध को जेल में पकड़ करके बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, आज उसी समय जब जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद करने के बाद और आज उसी समय नारद जी दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, कि हाँ, आपको अपने नाती का पता है कि हमें नहीं पता, कि वो तो जेल में बंद हैं, कि कहां? राजा बाणासुर के यहां। भगवान ने सेना को तैयार कर लिया और जब भगवान ने सेना को तैयार किया, सेना को तैयार करके आज भगवान युद्ध के लिए राजा बाणासुर की नगरी में प्रस्थान करने लगे। और आज जब राजा बाणासुर की नगरी में और पहुंचे और आवाज लगाने लगे, इधर में राजा बाणासुर को की कितनी भुजा थी? 1000। ध्यान से सुनना, राजा बाणासुर की भुजा थी 1000। उनमें बहुत ताकत थी। उनके गुरु का नाम था शंकर भगवान। एक बार उन्होंने शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान आए, बेटा क्या बात है कि आपकी कृपा से मेरे शरीर में ताकत, बल, बुद्धि, विवेक की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मेरी लड़ने की इच्छा होती है तो मैं पहाड़ और कंदराओं से युद्ध करता हूं। मेरी बराबरी का योद्धा कोई नहीं है, आप मुझसे युद्ध कर लो, केवल आप हैं। शंकर भगवान कहने लगे तुम बहुत अहंकारी हैं। शंकर भगवान ने ध्वजा उसके दरवाजे पे टांग दी और कह दी कि जिस दिन ये ध्वजा धरती पे गिर जाए समझ लेना कि मेरी बराबरी का योद्धा आ गया। आज भगवान पहुंचे युद्ध के लिए। राजा बाणासुर से कही के युद्ध के लिए तू आजा। जब राजा बाणासुर महल से बाहर निकले तो वो ध्वजा धरती पर गिर पड़ी। राजा बाणासुर समझ गए कि ये मेरी बराबरी का योद्धा है। ध्यान से सुनो, इस कथा से बहुत 7 दिन की कथा का फल मिलता है ना। आज उसी समय भगवान से युद्ध के लिए तैयार हो गए और जब भगवान से युद्ध के लिए तैयार हो गए और तैयार होने के बाद, अरे बेटा किस लिए आई हो यहां, क्या काम है? आज उसी समय और भगवान से युद्ध करने लगे। जब युद्ध में हार हुई तो आज उन्होंने गुरु शंकर जी का ध्यान किया। शिव जी आए और कहने लगे बेटा क्या बात है कि मदद करो। कृष्ण से भगवान और युद्ध करने लगे शंकर अपने शिष्य के द्वारा। गुरु और शिष्य का बड़ा रिश्ता होता है। गुरु और शिष्य के रिश्ते से बड़ा किसी का रिश्ता नहीं है। जानने वाला जानेगा भैया, जानने वाला ही जान सकता है गुरु को। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि गुरु बेन भवने देता रहे न कोई, गुरु बेन भवने देता रहे न कोई, गुरु बेन भवने देता रहे न कोई, जो बेरंज शंकर सम होए, जो बेरंज शंकर सम होए। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज उसी समय गुरु और शिष्य का बड़ा रिश्ता होता है। शंकर भगवान कृष्ण भगवान से युद्ध करने लगे और जब शंकर भगवान कृष्ण भगवान से युद्ध करने लगे, ध्यान से सुनना, भगवान ने ऐसा अस्त्र चलाया, बारिश होने लगी, भगवान कृष्ण ने उसे शांत कर दिया। फिर एक ऐसा अस्त्र चलाया, तूफान चलने लगा, भगवान ने उसे शांत कर दिया। फिर शंकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया। ब्रह्मास्त्र किसे कहते हैं कि जिससे धरती में प्रलय आ जाती है। सारे देवता प्रार्थना करने लगे कि शंकर जी के क्रोध को शांत कीजिए, शंकर जी के क्रोध को शांत कीजिए, शंकर जी के क्रोध को शांत कर दो। और आज सभी शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। और कैसे प्रार्थना करते हैं? सभी भगवान की प्रार्थना, शंकर भगवान की प्रार्थना में लवलीन हो जाते हैं और यही कहते हैं कि तेरी लीला का ज्ञान नहीं जाना भोले, तेरी लीला का, तेरी लीला का ज्ञान नहीं जाना भोले, तेरी लीला का, ओ भोले ओ बाबा, ओ भोले ओ बाबा, ओ भोले ओ बाबा, ओ भोले ओ बाबा, ओ तेरी लीला, तेरी लीला, ओ तेरी लीला का ज्ञान नहीं जाना भोले, तेरी लीला का, ओ तेरी लीला का ज्ञान नहीं जाना भोले, तेरी गाओ भैया। तेरी लीला है बाबा अजब निराली, तेरी लीला है बाबा जब निराली, तेरी लीला है बाबा अजब निराली, तेरी लीला है बाबा जब निराली, तेरी बाबा है लीला अब से निराली, तेरी बाबा है लीला जब निराली, तेरी लीला है बाबा सबसे निराली, ओ तेरी लीला है बाबा सबसे निराली, ओ मैंने ऐसी मैंने ऐसी लीला अब नहीं जानी भोले, मैंने ऐसी लीला, ओ मैंने ऐसी लीला अब नहीं जानी भोले, मैंने ऐसी लीला, ओ भोले ओ बाबा, ओ भोले ओ बाबा, ओ भोले ओ बाबा, ओ भोले ओ बाबा, ओ तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला का ज्ञान नहीं जाना भोले, तेरी लीला का, ओ तेरी लीला का ज्ञान नहीं जाना भोले, तेरी गाओ भैया।
हो तेरी माया, हो तेरी माया, हो तेरी माया का पार नहीं जाना वाह वाह तेरी माया का, हो तेरी माया का पार नहीं पाया वाह वाह तेरी माया का। अरे ओरे बाबा ओरे भोला, ओरे बाबा ओरे भोला, ओरे बाबा ओरे बाबा, ओरे बाबा ओरे भोला। तेरी लीला, जय हो तेरी लीला, जय तेरी लीला का पार नहीं जाना वाह तेरी लीला का। हो तेरी लीला का पार नहीं जाना वाह वाह तेरी भाव से शिव बाबा मेरे शिव भोला, शिव बाबा मेरे शिव भोला, शिव बाबा मेरे शिव भोला, शिव बाबा मेरे शिव भोला। भोला 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 बाबा 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 बाबा, बोला 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 बाबा बाबा। तेरी दुनिया, तेरी दुनिया, जय तेरी दुनिया अजब निराली बाबा तेरी दुनिया, हो तेरी दुनिया अजब निराली बाबा तेरी दुनिया। ओ बाबा मेरे ओ बाबा, ओ बाबा मेरे ओ बाबा, ओ बाबा मेरे ओरे बाबा, ओ बाबा मेरे ओरे बाबा। ऐसे नहीं भैया, भाव से हो तेरी लीला, हो तेरी लीला, हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का, हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का। हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का, हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का। हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का, तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का। हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला का, हो तेरी लीला का पार नहीं जाना बाबा तेरी लीला। बोली बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री। राधे आज उसी समय शंकर भगवान की सभी प्रार्थना करने लगे। जब शंकर भगवान की सभी प्रार्थना करने लगे, ध्यान रखना, आज भगवान कृष्ण कहने लगे कि शंकर भगवान के ब्रह्मास्त्र को कैसे रोका जाए। कहने लगे कोई ऐसा अस्त्र चलाओ जो कि शंकर भगवान को जमाई आए, आलस आए, क्योंकि शंकर भगवान को आलस आएगा तो शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए भाग जाएंगे। यदि लोक प्राणम मना शिवलोक नाम तानमा, देवान योगिता नमः, शिव शंकर चरण वंदना। आप शंकर जी के लिए ऐसा अस्त्र चला दो जमाई आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अस्त्र चलाया जो कि जमाई आने लगी। शंकर भगवान कहने लगे भैया हमको तो आलस आ रहा है, हम कैलाश पर्वत के लिए जाएंगे। कैलाश पर्वत के लिए कि हाँ ठीक, मेरा क्या होगा गुरुजी कि मैं भूत सेना को छोड़ करके जा रहा हूं। शंकर भगवान नंदी पर बैठ करके आज कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। और जब कैलाश पर्वत के लिए चल दिए, ध्यान रखना, आज उसी समय भगवान ने नंगी तलवार ली और राजा बाणासुर की 2 भुजा छोड़ी। 1000 भुजा थी, 2 भुजा छोड़ी, सारी भुजाओं को काट दिया, उसके अहंकार को दूर कर दिया। जब उसके अहंकार को दूर कर दिया, अहंकार को दूर करने के बाद में आज
और उन्होंने क्या किया कि अपनी कन्या उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के साथ में कर दिया और अनिरुद्ध का विवाह करके भगवान और द्वारकापुरी के लिए चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा बाणासुर का महल कहाँ है, किला कहाँ है राजा बाणासुर का? राजस्थान में, भरतपुर जिले में, बयाना में। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। वो क्या कह रहा है? हरदोई में? हरदोई में कहाँ है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, हाँ, यहाँ भी हो सकता है इस गांव में। इस गांव की लीला बड़ी अच्छी लगी हमें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय ऐसा आनंद भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे, समय व्यतीत होता गया। एक बार पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ की और घोषणा कर दी, तैयारी करने लगे। भगवान कृष्ण के पास में नारद जी के द्वारा और निमंत्रण आया कि पांडव राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं। पांडव राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं कि हाँ? नहीं बैठेगी। आज उसी समय, और जब इतना सब कुछ हुआ, ध्यान रखना, नारद जी आए और कहने लगे पांडव राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं। कैमरा को बिगड़वा दिया, पर बैठेगी वहीं। आगे पीछे हो लो थोड़ा सा। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सबको चलने लगा, ध्यान से सुनना। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी कैसे आए कि पांडव राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं। जब कही कि पांडव राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं कि हाँ, कहने लगे कि राष्ट्र यज्ञ तो जब करेंगे जब सब राजाओं को तो जीत लें। कि सब राजाओं को तो जीत लिया, केवल एक ही राजा रह गए हैं कि कौन? कि जरासंध। उन्हीं का जीतना कठिन है। अरे मैया, आते ही तुमने कर दी शुरू अपनी बकवास। शांति से बैठ जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञ करेंगे, जरासंध को जीत लें। कहने लगे कि कैसे? कि अर्जुन जाएं, भिक्षा मांगे और भिक्षा में जरासंध से कहें युद्ध कर, और युद्ध में उसको मार डालें कि हे प्रभु आपको चलना पड़ेगा। कि ठीक है। आज भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों आज साधु का रूप बना करके जरासंध की नगरी में पहुंचे और जरासंध से भिक्षा मांगने लगे। जरासंध कहने लगा, मांगो ब्राह्मणों, क्या चाहिए? जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। कि हाँ, कि आप युद्ध कर लो। ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं समझा रहा हूं काफी समय से। आज उसी समय कहने लगे पांडव कि आप हमसे युद्ध कर लीजिए, तो तुम ब्राह्मण दिखाई नहीं देते। कहने लगे, मैं कृष्ण हूं, ये मेरी बुआ के दोनों लड़के हैं, भीम और अर्जुन। कहने लगे कि न तुमसे युद्ध कर सकता न अर्जुन से, क्योंकि तुम राजा नहीं है, गमार ग्वारियां हैं, अर्जुन छोटा लगता है। भीम से युद्ध कर सकता हूं। कि कीजिए। आज भीम में और जरासंध में युद्ध होने लगा। युद्ध 27 दिन चला। युद्ध कितने दिन? 27 दिन। 27 दिन बाद भीम कहने लगे कि हे प्रभु, मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता। कि क्यों? कि ये तो बहुत बड़ा बलवान है, ये तो मुझे मार डालेगा। कहने लगे, कल हम इशारा करेंगे, इशारे से मार देना। कि ठीक है। 28वें दिन युद्ध में पहुंचे। भगवान ने तिनका हाथ में उठाया, दायां हिस्सा बाएं को डाल दिया, बायां हिस्सा दाएं को, और उनका वध कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया, एक बात मैं चलते समय कह के जा रहा हूं, क्योंकि 1-1.5 घंटा और तुम्हारे संग में रहना है मुझे। चलते समय एक बात कह के जा रहा हूं, इसको गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर।
कि भागवत कथा को कभी मनोरंजन दृष्टि से मत सोचना। जो भागवत कथा को मनोरंजन समझता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, और जो भागवत कथा को नौटंकी समझता है वो और ज्यादा बड़ा पापी होता है, और जो भागवत कथा को समय पास समझता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। ये भागवत कथा न तो मनोरंजन है, न ये भागवत कथा कोई नाटक है, ये भागवत कथा कृष्ण और भक्त का मिलन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? इसको ध्यान से अपने दिमाग में फीड कर लेना, जीवन भर के लिए याद रखना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मानोगे कि नहीं मेरी बात? नहीं मान सकती हैं? मत मानो। हाँ, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पांडवों ने राशि यज्ञ करी तो राशि यज्ञ में सबका निमंत्रण दे दिया, लेकिन शुक्राचार्य को नहीं बुलाया, क्योंकि शुक्राचार्य एक आंख के थे और वो भी काले ब्राह्मण थे। कहने लगे काला और काना दोनों को नहीं बुलाएंगे हम। सबको बुलाया लेकिन शुक्राचार्य को नहीं। शुक्राचार्य बिना बुलाए ही आ गए। शुक्राचार्य बिना बुलाए आ गए। सब कहने लगे भैया ये काना ब्राह्मण किसने बुला लिया? शुक्राचार्य कहने लगे मैं तो एक आंख का काना हूं, या ऐसे ऐसे काने बैठे हुए हैं जो कुल के काने हैं। आंख का काना हो तो कोई बात नहीं, कुल का काना नहीं होना चाहिए। कि क्यों? तो कहने लगे कि इंद्रऊ बैठे जिनके अंग में 1000 भग, चंद्रमाऊ बैठे जिनकी दलाली की निशानी है, क्वारी के करण बैठे पंडन से गुंडा बैठे, कृष्ण विराजे जिनकी जात नहीं जानी है, बेस्या के बेस्या मित्र बैठे दाढ़ी को हलाए रहे, और मेरी एक आंख कानी ताप पे जिठानी है, ताप पे जिठानी है। आज उसी समय कहने लगे मैं तो एक आंख का काना हूं, कुल के काने बैठे हैं जिनका नाम नहीं लिया। तो वो कहने लगे प्रभु हमारे पास में आ जाओ। क्यों? गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि भय बेने हो, भय बिन प्रीते होए नहीं देवा, भय बिन प्रीत होए नहीं देवा, देवा कोई ज्यादा बड़ा दुष्ट हो उससे कहो भैया मान जा, तो वो ये समझेगा ये मुझसे डर रहा है, फिर भी युद्ध के लिए और आएगा। ये संसार बड़ा विचित्र है बंटी, ये संसार बहुत बड़ा विचित्र है। हाँ, हाथ जोड़ ले कोई तो समझ लीजिए कि ये हाथ नहीं जोड़ रहा, सम्मान कर रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। पर भैया बड़ी विचित्र कहानी आजकल की। हाथ जोड़ो चाहे पैर छुओ, झगड़ा हो ही जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। है क्यों हो जाता है? एक दिमाग में बात आ गई, ध्यान से सुनना भैया। जिंदगी में व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, कहां कौन सी ठोकर लग जाए। जिंदगी को संभालना सीखो। जिस व्यक्ति ने जिंदगी को नहीं संभाला वो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? कि जिंदगी देख लो अब अधूरी है, जिंदगी देख लो अब अधूरी है, जिंदगी देख लो अब
अधूरी है। जिंदगी देख लो अब अधूरी है। अरे मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, ये अधूरी है जिंदगी। देख लो ये अधूरी है। जिंदगी देख लो ये अधूरी गाओ। है। तुम जाओगे जहाँ भी मिल जाए तुमको श्याम। तुम जाओगे यहाँ भी मिल जाए तुमको श्याम। हर जगह रहता है मिल जाए तुमको श्याम। हर जगह रहता है मिल जाए तुमको श्याम। तुम तो मानो उसकी बातें, तुम तो मानो उसकी बातें, तुम तो मानो उसकी बातें, तुम तो मानो उसकी बातें। ये अधूरी है जिंदगी देख लो अब अधूरी है। जिंदगी देख लो अब अधूरी है। अरे मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, ये अधूरी है जिंदगी। देख लो ये अधूरी है। जिंदगी देख लो ये अधूरी है। तू आया है तो जहाँ से जाना है तुझको वारे। आया है तू यहाँ से तुझे जाना है रे दुआ तो। तू आया है रे जहाँ से तुझे जाना है रे वहाँ रे। आया है तू यहाँ से तुझे जाना है तू बहारे। मेरी बातें अब तो मानो, मेरी बातें अब तो मानो, मेरी बातें अब तो मानो, मेरी बातें अब तो मानो। ये अधूरी है जिंदगी देख लो अब अधूरी है। जिंदगी देख लो अब अधूरी है। अरे मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, ये अधूरी है जिंदगी देख लो ये अधूरी है। 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 भैया समय का कोई पता नहीं। जो मन में लेकर के बैठा है कि मुझे 80 जीना है वो मूर्ख है। जो मन में लेकर के बैठा है मुझे 100 जीना है वो मूर्ख है। जो मन में लेकर के बैठा है मुझे 7 साल जीना है वो मूर्ख है। जिंदगी का कोई पता नहीं मेरे भाइयों। कहां आकर के कौन से मोड़ पे मेरा अंतिम श्वास आ जाए। कौन सी सुबह मेरी अंतिम सुबह हो, कौन सी शाम मेरी अंतिम शाम हो, कौन सा घंटा मेरा अंतिम घंटा हो,
इन बातों को तुम जान जाओ कि हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड मैं काल के गाल में बैठा हुआ हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो व्यक्ति ये सोच लेगा कि हर सेकंड, हर मिनट में काल में बैठा हूं, वो व्यक्ति ही परमात्मा से हेत लगा पाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आज पांडवों ने राष्ट्रीय करी, सबसे पहले पूजन किसके हाथ से होगा? कृष्ण। शिशुपाल और दंतवक्र कहने लगे ये कोई राजा है? गाली देने लगे। भगवान ने कही 100 गाली हो जाने तो पूरी, इसकी मैया ने 100 गाली माफ करा ली हैं। जब 100 गाली पूरी हुई तो चक्र सुदर्शन के शीश को अलग कर दिया और शिशुपाल और दंतवक्र दोनों का वध कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल दंतवक्र को वध किया। अब यहां से आगे आप बड़ी सरल कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। हर शब्द पे समय नजदीक आता हुआ चला जा रहा है। हर कथा में मैं कथा के अंतिम क्षण तक पहुंचता हुआ चला जा रहा हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे भक्त की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, ऐसे धैर्य वाले व्यक्ति की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिस कथा से सुनकर के तुम्हें अत्यंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। कि बताओ, कि सुनिए, हमारे नगर में एक ब्राह्मण है, सुदामापुरी में एक ब्राह्मण, उसका क्या नाम है? सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? पहले तो ये ढूंढना है हमें, सुदामा किसे कहते हैं? जिसके हृदय में शांति रहती है वो सुदामा है। जिसके हृदय की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वो सुदामा है। उनकी पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। सुशीला किसे कहते हैं माताओं जानती हो? जिसके विचारों में सुंदरता होती है, जिसकी वाणी में मिठास होता है, जो धैर्यवान नारी होती है, पति 10 कमाए 10,000 कमाए हर स्थिति में प्रसन्न रहती है, वो सुशीला है। ऐसी नहीं है कि पति की मायके में बुराई, मामा के यहाँ बुराई, माई के यहाँ बुराई, पूरे इंडिया में बुराई कर डालो। हमारा पति करता धरता कुछ है नहीं है, डला रहता है घर में। हम तो भूखे मर गए, पिता ने गलत घर देख लिया और गलत घर में हम तो फंस गई। वो सुशीला नहीं है। वो कौन है? डाकिन। हाँ, डाकिन, ढसने वाली। एक फुसकार दे पूरा घर मर जाए। हाँ, धैर्यवान नहीं हो सकती। एक एक स्त्री ऐसी होती है कि उसकी वाणी सुनकर के पेट भर जाता है, और एक एक स्त्री ऐसी होती है कि वाणी सुनकर के गोली चल जाती है। एक एक नारी ऐसी के मुंह में से शब्द निकाला, बंदूक बाहर, आदमी मर गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिंदगी खराब। हाँ, एक एक नारी ऐसी होती है बड़ी लड़ाई को अपने मीठे शब्दों से समाप्त कर देती हैं। हम ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं क्योंकि 12 महीने के अंदर 11 महीने का जो समय है, तो 11 महीने का भोजन हम आप लोगों जैसे भक्तों के यहीं करते हैं। ऐसी ऐसी गृहस्थी मिलती हैं कि उन गृहस्थियों से जाने से दिल दुख जाता है, और ऐसी ऐसी गृहस्थी मिलती हैं कि जहां पहुंच जाए वहां से भागने की पड़ती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहां फंस गए? भागो। कब निकले समय, कब भागें 100 की स्पीड में, ऐसा हो जाता है कभी कभार। और भैया, कभी कभार ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि व्यक्ति तो रोते ही हैं, दुखी होते ही हैं, लेकिन हमारी भी अंतरात्मा में कष्ट हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वही तो सुशीला है। वो सुशीला थोड़ी ना रोटी बन गई तो भूखी लगे रहते तो पेट कितना बड़ो है, खा ली रोटी, मरो थोड़ी ना जा रहा। वो सुशीला नहीं है। वो तो सबसे जहरीली नागिन है। हाँ, दूर रहो ऐसी नागिनों से, ढस जाएगी, इलाज भी नहीं करेगा डॉक्टर।
ऐसी ऐसी माता हैं कि घर में कोई शब्द बोल दिया तो आदमी को अटैक ही पड़ गया, हॉस्पिटल सीधा दिल्ली रेफर जाओ। दिल्ली वाले डॉक्टर कहने लगे भगवान से प्रार्थना करो। किसी ने बड़ी फुसकार मारी है इसके अंदर, अटैक ऐसा पड़ा है कि ये होश में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे आप शीतल होए। कैसी वाणी बोलोगी माता, बताओ, क्योंकि मैं तो 1 घंटे बाद जा रहा हूं। बताओ कैसी वाणी बोलोगी, बदल दो आज से जीवन को बिल्कुल। हाँ, अगर तुमने जीवन को बदल दिया तो मेरी कथा सार्थक हो जाएगी, यहाँ मेरी कथा का फल मुझे मिल जाएगा। हाँ, बदल दो जीवन को बिल्कुल। मीठी वाणी बोलना शुरू कर दो, धैर्य धारण बंद करना शुरू कर दो। कूड़े का डिब्बा बन जाओ माताओं, कूड़े का डिब्बा बन जाओ। कूड़ा डालते ना उसमें, कूड़ा, गंदा कूड़ा, बेकार कूड़ा, उल्टा सीधा सब कूड़ा डिब्बे में डाल देते हैं। तुम कूड़े का डिब्बा बन जाओ आज से। जो डालना डालने दो। और तुम तो यही कहो कि करेगा वही वो भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। हाँ, धीमे बेटा, कूड़े का डिब्बा। महात्मा कौन होता है? कूड़ा। विद्वान कौन होता है? कूड़ा। माता कौन होती है? कूड़ा। पिता कौन होता है? कूड़ा। भगवान कौन होता है? बड़ा कूड़ा, बड़े कूड़े का। हाँ, बड़े कूड़े का डिब्बा होता है भगवान, हम छोटे छोटे कूड़े बन जाए। करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। बेटा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। ऐसे करो, शायद बुद्धि हल जाए। करेगा वही भैया उसे भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। करेगा वही उसको भोगना पड़ेगा लाला, करेगा वही उसको भोगना पड़ेगा लाला। अच्छा, एक बात ध्यान में आ गई। धीमे बेटा, मैं गद्दी से उतरूं, तुम मुझ में धक्का मार दो और मैं भी तुम्हें धक्का मार दूं, तो न तुम्हें दुख होगा न मुझे दुख होगा। और तुमने मुझ में धक्का मारा और मैं चला गया गाड़ी में बैठ के, तो तुम ये कहोगे कि महाराज जी के धक्का मार दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तुम्हें पश्चाताप होगा। तुम निर्णय मत करो, निर्णय ये करेगा। करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। लगाओ बेटे। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, लेकिन तुम करेगा जो हो मेरे हाथों से भरेगा, करेगा वही जो मेरे हाथों से भरेगा। मैं कह रहा हूं करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। और तुम लोग ऐसे हो गए हो कि करेगा वही उसे मेरे हाथों से भोगना। ऐसा मत करो, गाओ बेटा।
मस्ती में झूम जाओ। कथा जाने से लड़ाई हो जाती है घर में। हमारी बाबा अम्मा कहते थे धीमे बेटा, हमारी बाबा अम्मा कहते थे चिमटा मत बजा लड़ाई हो जाएगी। तुम भी भूल जाओ आज से चिमटा को। और यही करेगा वही तुझको भरना पड़ेगा, करेगा वही तुझको भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा भैया भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा भैया भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। आया है बन के जाएगा जैसा, आया है बन के जाएगा जैसा, आया है बन के जाएगा जैसा, आया है बन के जाएगा जैसा। पापों का दंड उसको भुगतना पड़ेगा, पापों का दंड तुझको भुगतना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा, करेगा वही उसको भरना पड़ेगा। बाबा बाबा दे दो। कराओ अपनी एंट्री, एंट्री से बंद रह जाओ। भैया हम तुम दोनों नंगे, हम तुम सब नंगे हैं? और नंगे आदमी के अंदर अहंकार आना ठीक नहीं है। जन्म हुआ तो नंगे, कपड़ा कुछ नहीं है। जन्म होते ही कपड़ा मिल गया, बड़े हुए ड्रेस मिल गई, बच्चे का डस्टोन किया, कुर्ता टोपी तमाम आ गई, नए नए कपड़े बन गए, बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया। मरने के बाद में फिर नंगा कर दिया। चल नंगे, नंगा आया नंगा भाग यहाँ से। हैं? क्या था तेरे पास में? आया है जैसा जाना पड़ेगा, 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 कर्मों का फल तुझको भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा भैया भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा भैया भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भोगना पड़ेगा। समय कम है, मन ज्यादा है तुमसे मिलने का, बातें करने का, लेकिन समय कम है, कथा बहुत है। अब शब्द जो हैं वो बने रहते हैं, लेकिन अब हम आगे कथा में प्रस्थान करेंगे। सुदामा, व्यक्तियों को सुदामा बनना है, स्त्रियों को सुशीला बनना है, हैं? विचारों को सुंदर बना लो आज से, संकल्प ले लो पांडाल में। जाते समय कह दो सारी बुराई यहीं छोड़ के जाऊंगी, आज यहां से मैं पवित्र होके जाऊंगी, लड़ना भिड़ना सब बंद। हैं? अगर जेठानी से लड़ाई हो तो पैर पकड़ लो, आज माफ कर दो मुझे। सास में का डंडा दे दिया हो तो सास के पैर पकड़ लो, डंडा मैंने मारा क्षमा करो, आज से कुछ नहीं कहूंगी, भूल जाओ सब। हाँ, ऐसा काम करो भैया, ऐसा काम करोगे तभी तुम श्रोता हो, नहीं पहले जैसे अब भी ऐसे ही, तुम तो ऐसे ही बने रहोगे। फिर कथा का कोई फिर मतलब ही नहीं रहा भैया। हाँ, एक बात बता दूं, मुझे ध्यान आ गई, समय तो नहीं है लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। एक माता थी, और माता वो सुशीला नहीं थी, ध्यान से सुनना, वो डाकिन थी। सुबह उठते ही पति से 25 गाली, ससुर से 45 गाली, सास से 80 गाली देती थी। उसी गांव में भागवत शुरू हो गई है? और जब भागवत शुरू हो गई, ध्यान रखना,
तो 4 संग की सहेली भागवत सुनने के लिए जाएं। ध्यान से सुनना, 4 संग की सहेली भागवत सुनने जाएं, लेकिन वो नहीं जाए क्योंकि वो तो डांकिन थी। संग की सहेली कहने लगी बहना भागवत सुनने चल। कहने लगी क्या रखा है भागवत में? अरे चलो तो सही। भागवत सुनने के लिए जैसे ही पहुंची तो व्यास जी कथा में बता रहे थे कि राम जी जब जा रहे हैं तो सीता जी रुदन कर रही हैं कि मैं भी साथ में जाऊंगी। मेरा पति बन बन की ठोकर खाए, मैं महल में रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो 4 स्त्री तो वैसे ही आती थी, जो स्त्री अपने पति को मारती थी, सास ससुर को परेशान करती थी, उसके मन में ज्ञान की जागृति हो गई है? रोने लगी कथा को सुनते सुनते। यहाँ सीता जी रो रही हैं और वहां में डंडा दे रही हूं पति में, मुझे नरक भोगना पड़ेगा। घर जाकर के पहुंची और सबसे पहले पति के चरण छुए। सबसे पहले पति के चरण छुए तो पति डरने लगे, पति घबराने लगे कि 15 साल में तो कभी पैर छुए नहीं, आज मुझे लगता है कि हमारा अंतिम दिन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज पहली बार पैर छुए, मुझे लगता है कि हमारा अब समय आ गया है। सुबह खड़ी हुई पति के पैर दबाने लगी, पति डरने लगे। रहने दो, लेकिन उसे ज्ञान तो आ गया ना। पति खेत में काम करने के लिए जा रहे, रोटी बना दी, कलेऊ रख दिया। पति से कहने लगी जल की इच्छा हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। पति ने टिफिन हाथ में लिया, अपने मित्रों से गले मिलने लगे। मित्र कहने लगे भैया गले क्यों मिल रहा है? कि हमें तुझे लगती है आज हमारा अंतिम दिन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हो गई हमारी जिंदगी पूरी। कि क्यों? कि हमारे संग ऐसा ही कुछ हो रहा है, हमें ये लग रही है कि हम आज मर जाएंगे। क्यों? बस समझ लो, आज इतना चल रहा था, पत्नी सुधर गई, ससुर की सेवा करने लगी, ससुर बेचारा छोटे बेटे के पास भाग गया कहीं और न मारे। आदमी आजकल क्या करता है? पैर दबा दबा के मारता है, हाथ फिरा फिरा के मारता है, पुचकार पुचकार के मारता है। सास ससुर तो छोटे बेटे की तरफ भाग गए, पति जंगल में भाग गया। 4 सहेली फिर आई। चारों सहेली कहने लगी अरे बहना भागवत सुनने के लिए चलना है क्या? कहने लगी बाबरी कल की कथा सुनकर के तो अभी मुझे होश नहीं आया, आज की कथा सुनूंगी तो जाने क्या होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है माताओं, मैं 1 लाख शब्द आप तक पहुंचाता हूं प्रतिदिन, उनमें से 1 लाख तुम मत लो, उनमें से 2 शब्द ले लो, 1 शब्द ले लो, 1-2 शब्दों से ही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल।